नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी, कुछ इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितने सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करता हूँ, सारे कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो स्विंग ट्रेडिंग्स बनता है, वो मैं खुद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो जो स्टॉक के ऊपर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर आपको काम करना है, तो आप रिसर्च करके ही ज़रूर काम करना। आपके रिस्क के हिसाब से ही काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईआरएफसी। देखिए, आईआरएफसी के ऊपर बहुत दिनों से बहुत लोगों का चिंता भी था कि सर, आरबीएनएल बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो आरबीएनएल भाग रहा है तो आईआरएफसी क्यों नहीं भाग रहा है? तो ये जो क्वेश्चन्स होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत मतलब मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी एक स्टॉक भाग रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। आरबीएनएल को क्या? आरबीएनएल को 200 से भी ज़्यादा वंदे भारत का ऑर्डर्स मिला। तो जब ऑर्डर मिला तो वो भागा। तो आईआरएफसी को कुछ ऑर्डर्स नहीं मिला और आईआरएफसी आप सभी जानते हैं एक फाइनेंस कंपनी है। जब उससे जुड़ी हुई बाकी जितने सारे कंपनीज़ है, मान के चलिए आरबीएनएल, आईआरसीटीसी, रेलटेल, साथ ही साथ आर्कॉन लिमिटेड, तो ये सारे कंपनीज़ क्या करते हैं? आईआरएफसी से लोन लेकर काम करते हैं। तो फाइनेंस सारे कंपनीज़ आईआरएफसी करा देते हैं। तो जब उस सारे कंपनीज़ का ग्रोथ होगा, तभी ना आईआरएफसी का ग्रोथ होगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, सही में ₹20 का शेयर 50 तक गया। तो ये जो जर्नी हुआ, जर्नी इसलिए हुआ क्योंकि बाकी उस सेक्टर के सारे कंपनीज़ में अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो आईआरएफसी के ऊपर आप कहेंगे सर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर क्या करूँ? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी में दम है। और एक वीकनेस ज़रूर है, वो वीकनेस क्या है? कंपनी का प्रोमोटर जो है, वो गवर्नमेंट है। तो जब गवर्नमेंट कोई किसी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर रहते हैं, तो उस कंपनी स्टार्टिंग पीरियड में अच्छा खासा काम करे, फ्यूचर में वो अच्छा खासा काम नहीं कर पाएँगे। आपको रिटर्न भी देगा, डिविडेंड भी देगा, सब कुछ देगा, बोनस स्प्लिट सब कुछ देगा। मगर शेयर में जिस तरीके से परसेंटेज ऑफ रिटर्न चाहिए, उस तरीके से परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको मिलता ही नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट का काम है सर्विसेज देना, गवर्नमेंट का काम कोई प्रॉफिट करना कंपनी से, वो देख वो नहीं देखते हैं। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर ही आपको पता चल जाएगा। आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 63,000 करोड़ और कंपनी का पी रेशियो देखिए एकदम रीजनेबल में है। आरओसी आरओई में उतना ग्रोथ नहीं है। हाँ, मान के चलते हैं आरओई में अच्छा खासा ग्रोथ है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो आपको आरओई देखना चाहिए और एनुअली इनकम भी ठीक-ठाक ही है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 7.5 के आसपास है। तो कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 8.5% के आसपास है। देखिए, ज़्यादा डेप्थ लेगा तो कंपनी में एक ज़रूर एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ ले रहा है हमारा मतलब कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। वो फाइनेंस कंपनी में काम क्या है? वो पहले खुद लोन लेते हैं, मत उसके बाद वही पैसे को वो दूसरों को लोन के हिसाब से बाँटते हैं और लोन को हिसाब से बाँटने के बाद जो इंटरेस्ट आते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मिलता है। उस इंटरेस्ट से वो खुद का लोन को रीपेमेंट करते हैं और उससे जो पैसा पड़े रहते हैं, वही उसका इनकम है। तो जितना कर्जा लेगा, उतना ही कंपनी लोन बाँटेंगी। तो इस कंपनी का वो सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? प्रोमोटर के पास 86.4% का होल्डिंग्स है। इसका मतलब आज नहीं तो कल इसके ऊपर ओएफएस आएगा। तो ओएफएस का मतलब है ऑफर फॉर सेल। गवर्नमेंट को से इस से 86% जो होल्डिंग्स है, इसको घटाकर करना पड़ेगा 75%। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो 75% का टोटल होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 75% होल्डिंग्स जो यहाँ पे दिखेगा, तब बाकी जो 11% का जो शेयर है, इस शेयर को उसको बेचना पड़ेगा। तो 11% शेयर जो बेचेंगे, तो शेयर में एक करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी सेबी के रूल्स को तो हर कोई कंपनी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आरबीएनएल भी खुद का स्टेक को कम किया है और जो हिस्सेदारी ज़्यादा था 75% से ज़्यादा था, उसको कम किया है और आज उसका होल्डिंग 75 के नीचे है। तो देखा जाए तो आईआरएफसी को भी उसी चीज़ ही मतलब उसी तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल ओएफएस लेके आएंगे, तब शेयर में करेक्शन देखने को मिलेगा। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी में देखिए अच्छा खासा एक सेल्स और एक्सपेंस होने के बाद, सेल्स करने के बाद, एक्सपेंस करने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया।
अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। आप देखेंगे कंपनी शानदार प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। और उसके साथ-साथ आपको डेप्थ के बारे में बात करूँ, तो डेप्थ यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी कंपनीज़ के ज़्यादा है, फिर भी आपको ये देखना है कि कंपनी का एनपी कितना है। एनपी का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सब कुछ तो ठीक-ठाक ही देखने को मिला है और बैलेंस शीट भी ठीक-ठाक है। कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ा, शेयर कैपिटल भी बढ़ा और उसके साथ-साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। तो कंपनीज़ के जो परफॉर्मेंस है, वो तो ठीक-ठाक लगा। अभी देखिए कंपनी का जो म्यूचुअल फंड वाले के जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में बात करूँ तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में सॉरी लास्ट कुछ मंथ में जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये चारों मंथ में अच्छा खासा सेल किया गया। उसके बाद जून और जुलाई में बाय किया गया। अभी यही चीज़ को मैं चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से दिखा दूँ, तो देखिए फरवरी, मार्च कहाँ-कहाँ पे है? फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तीनों मंथ में देखिए सेल ऑफ हुआ। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा सेल किया गया। फिर से देखिए अप्रैल में इस मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया और यहाँ पे देखिए एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। तो जब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनते हैं, तो हायर चांसेस है जब ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा-सा धमाका आपको दिखेगा। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और एंटी यहाँ पे मिला और टारगेट कहाँ पे मिला? यहाँ पे। तो 30% का टारगेट मिला था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हो। फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है क्योंकि कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी यहाँ इस लेवल में अगर कुछ टाइम तक बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से एक धमाका हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई भी मौका मिले तो मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो करके शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैम्स। देखिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज एक मतलब एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर का विज़न बहुत क्लियर है और फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज हर कंट्री इंडिया में आकर बिज़नेस करना चाहते हैं। तो हर कंट्रीज़ बड़े-बड़े स्टार्टअप इंडिया में आना चाहते हैं। बड़े-बड़े मतलब इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो देखिए इतने बड़े-बड़े कंपनी जब इंडिया आएँगे, तब इंडिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा और ज़्यादा जॉब क्रिएट होने के बाद लोगों के हाथ में पैसा होगा। तो पैसा ज़्यादा होने से वो क्या करेंगे? वो लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जब करने के लिए जाएँगे तो चाहे वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी वो निवेश करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर निवेश करें, तो देखा जाए तो डायरेक्टली फ़ायदा कैम्स को होगा। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड आप करें, तो उसका ट्रांसफ़र एजेंसी किसके हाथ में है? कैम्स के हाथ में। तो आप म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनीज़ के माध्यम से करें, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उसको डायरेक्टली कैम्स के माध्यम से ही हेल्प लेना होगा। तो कैम्स यहाँ पे एक मतलब एक चार्ज लगाते हैं, उस चार्ज के हिसाब से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो कैम्स अभी बहुत छोटा है, तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी 11,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेके चल रहा हूँ 50,000 करोड़। तो जब 50,000 करोड़ इसका मार्केट कैप बन जाएगा, तो सोचिए शेयर का प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है और कंपनी एनुअली इनकम भी कर रहा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। तो उतना इतना होल्डिंग्स नहीं है, फिर भी होल्डिंग्स तो है। अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत शानदार लगा। 2 पॉइंट्स मुझे वीक लगा। पहली पॉइंट्स क्या है? मार्केट कैप टू सेल्स जो ₹12 के आसपास है। इसका मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹12 देना पड़ रहा है। दूसरी है कंपनीज़ की देखा जाए तो आरओसी तो आरओ सॉरी, सॉरी दूसरी है पैग रेशियो। पैग रेशियो क्या है? हमेशा 1% के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे पैग रेशियो तो 1% के ऊपर मत सॉरी 1% के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे 1% के ऊपर देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक वीकनेस है। EBITDA मार्जिन जो है, क्विक रेशियो जो है, यहाँ पे वो भी देखने को मिला है। तो कैम्प्स के बारे में एक ही बात कहूँगा, कैम्प्स का हर क्वार्टर का रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा। कंटिन्यूअसली सेल्स को इंक्रीज़ किया, इस बार हाईएस्ट सेल्स किया और उसके साथ-साथ एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे और इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी देखने को मिला। जब प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, जब सेल्स ग्रोथ अच्छा है, मतलब कंट्रोल में है, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला, तो उस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए। अभी लॉन्ग जर्नी के लिए सोचे, ना सोचे वो तो अलग बात है। एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना है। जो मैं आपको दिखाऊँगा उससे पहले कंपनी का रिज़र्व देख लीजिए। रिज़र्व लगातार बढ़ते-बढ़ते आज 679 करोड़ बन चुके हैं। बोरिंग्स भी घट एकदम ज़ीरो डेप्थ था। आज कंपनी ने कुछ कर्जा उठाया और इस कर्जा उठाने के पीछे कारण भी है। अगर इस कर्जा कर्जा उठाने के पीछे कारण मैं आपको दिखा दूँ, तो कंपनी का कुछ ट्रेड रिसीव हुआ, तो ज़्यादा ट्रेड रिसीव होने के कारण वो उस ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए कंपनी यहाँ पे कर्जा लिया। तो कर्जा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा-मोटा कर्जा है। कल ही जाकर अगर बोल दे कि कर्जा मिटाना पड़ेगा, तो वो मिटा सकते हैं। तो रिज़र्व
फिक्स एसेट भी इंक्रीज हुआ, तो सब कुछ इंक्रीज होने के कारण कंपनी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिला। अभी म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देख लीजिए। कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर फरवरी मार्च में सेल किया था, अप्रैल में बाई किया, मई मंथ जून मंथ में सेल किया थे, और जुलाई मंथ में भी बाई किया। अब कहेंगे सर जुलाई मंथ में बाई किया वो कहाँ पे है, एक बार दिखा दीजिए। देखिए मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए अप्रैल में इस मंथ में सेल ऑफ किया गया तो किस तरीके से क्रैश हुआ। उसके बाद जून और जुलाई मंथ में बाई किया गया। तो इस टाइम में देखा जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी क्या क्या सेलिंग होने के बाद बाइंग हुआ, और यहाँ पे क्या बना, एक पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे टारगेट के नज़दीक जाने के बाद भी बैक बैक में आया, तो आपको ये लग रहा है कि कंपनी फिर से क्रैश हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बहुत बार आपको मैं दिखा चुका हूँ, बहुत बार इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से वही रेंज को रिटेस्ट करेगा बाइंग एंट्री में, उसके बाद वापस जाएगा। देखिए मैं तो इसका टारगेट लेने के लिए इंतजार कर रहा हूँ 14%, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, वो मैं आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में भी बताया था। और हाँ, मैं एक बात आपको बोल सकता हूँ, अगर इस नीचे लेवल में आए, जितने सारे दोस्त ने मतलब यहाँ पे इस एंट्री को नहीं देखा था, फिर से उसको री एंट्री लेवल्स मिलेगा। तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो प्लीज रिस्क के हिसाब से काम करिए, स्टडी करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कंसाई नेरोलैक्स पेंट्स। देखिए कंसाई नेरोलैक्स पेंट्स एक बहुत पुराना कंपनी है, और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड बेसिस कंपनी है। और कंपनी का मार्केट कैप 26,000 करोड़ है। कंपनी पेंट सेक्टर के इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा काम कर रहा है। आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का पी रेशियो 48 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। अगर कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो 56 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 48 है। इसका मतलब पी रेशियो एक अंडर वैल्यूड में है। अभी यही चीज को मैं कंपनी का आरओसी आरओई में दिखा दूं तो कंपनी का आरओसी में 14%, आरओई में 10%, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 59% के आसपास। डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ बहुत कम है, और उसके साथ साथ फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो हाथ में कैश भी देखा जाए तो अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए ध्यान से देखिएगा, कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज किया। पिछले कुछ क्वार्टर्स की तुलना से कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज किया, और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और आज तक की सबसे बड़ा नेट प्रॉफिट है। उसके पीछे और एक कारण भी है, कंपनी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आधा से इनकम मिला, जिसके चलते कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट दिखा। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को दिखा दूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी कंपनी को इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। जब कोई कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट हुआ, सेल्स भी अच्छा खासा जनरेट हुआ, तो उस कंपनी में आज नहीं तो कल धमाका हो सकते हैं। और इस कंपनी के ऊपर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से मिला है, जो मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर चुका हूँ, और मैं आज वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कौन सा लेवल में वो एंट्री लेवल्स मिला है। उससे पहले कंपनी का यहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते गए, कर्जा कंटिन्यूसली कम होता गया। उसके बाद नेट जो लायबिलिटीज है वो भी देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, और कंपनी इसका फिक्स एसेट देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते गए, और कंपनी CWIP में भी पैसा फंसा कर रखे है। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में पॉजिटिविटी है। अभी कंपनी को कितना ट्रेड मिला वो देख लीजिए। कंपनी की इस बार हाईएस्ट ट्रेड मिला 1240 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, जिस पॉजिटिविटी के कारण एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो एक चीज मैं यही पे कहूंगा कि कंपनीज के ऊपर जो चार्ट म्यूचुअल फंड वाले के जो राय है वो कंटिन्यूसली सेल अप, कंटिन्यूसली हर मंथ में वो सेल किया है, और यही सेल आपको मैं चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊं तो देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल हुआ। उसके बाद अभी भी सेल हो रहा है। अभी भी सेल क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं कि जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना। एक क्या बना, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक शोल्डर सॉरी हैंडल बना, और हैंडल्स को यहाँ पे ब्रेकआउट को कौन सा कैंडल ने दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मैं इसके ऊपर एंटी ऑलमोस्ट ले चुका हूँ। अभी फिलहाल के लिए देखिए अभी भी आपको एक बेस्ट जगह पे आपको ट्रेड देखने को मिला है। जितने सारे लोग स्टडी नहीं कर पाए तो वो फिर से यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे एंटी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम करेगा मेरे हिसाब से, उसके बाद अपर साइड में ब्रेक करेगा, और अगर इसका टारगेट निकल के आते हैं 420 रुपीज के आसपास, और टारगेट बनेगा 25% के आसपास, तो मैं उस टारगेट तक होल्ड करूंगा। ये मेरा राय है। आपका अगर कुछ राय है उस तरीके से
तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करना, आपके रिस्क के हिसाब से काम करना, क्योंकि मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं हमेशा जो ट्रेड्स मैं खुद लेता हूँ, जो ट्रेड्स के ऊपर मैं खुद काम करता हूँ, तो वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावरग्रिड। देखिए पावरग्रिड एक ऐसे कंपनी है जिसकी चर्चा करूँ तो वो कंटिन्यूअसली एक अपकमिंग ट्रेड मतलब अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। इस कंपनी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, पावर सेक्टर में जो डिमांड है वो मार्केट में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भी बढ़ने वाले हैं। और कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इसका वैल्यूएशन एकदम सस्ते में दिखेगा। कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया। जैसे आप देखेंगे कंपनी के जो रिटर्न्स है, कंपनी आपको 10% टू 30% 13% के आसपास रिटर्न भी दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद कंपनी बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। वो क्या है? कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया और बोनस का कितना मिलेगा? 1:3 रेशियो का। और वो कब मिलेगा? 12 सितंबर में कंपनी आपको बोनस देंगे। हर 3 शेयर में 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। इस कंपनी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए एक कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किसने किया? इस कैंडल ने। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एंटी लेवल्स मिला और इस एंटी लेवल्स मिलने के बाद अगर मैं इस टारगेट को फॉलो करके चलूँ तो यहाँ पे कितना टारगेट बन सकते हैं आप देखेंगे। तो यहाँ पे एक मार्किंग मैं आपको करके देता हूँ और टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 24% के आसपास। तो ब्रेकआउट होने के बाद अभी देखिए धीरे धीरे करके वो कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से इसी तरीके से वो टारगेट पे अचीव करेगा। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 285 रुपीज के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। धन्यवाद।